हमारे मुआशरे में जब जनाजे को कंधा दिया जाता है तो हर कंधा देने वाला बुलंद आवाज़ से कलिमाए शहादत का नारा लगाता है और सुनने वाले बाज़ लोग अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं। क्या ये शरअन जायज़ है और साबित है किताब व सुन्नत से? मुहतरम नाज़रीन किराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में और खुलाफाए राशिदीन के दौरे खिलाफत में, बल्कि सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की ज़िंदगी में जनाज़ों के साथ ऐसा कोई अमल नहीं मिलता, ना हदीस की किताबों में और ना तारीख़ के ज़ख़ीरे में कहीं किसी ऐसे अमल का नामो निशान मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जनाज़ों के साथ खामोशी से जाया करते थे। बाज़ रिवायात में ये लफ्ज़ आए हैं, वो कहते थे हमें ऐसे महसूस होता था जैसे हमारे सरों पर परिंदे बैठे हैं और अगर हमने बात की आवाज़ निकाली तो वो परिंदे उड़ जाएंगे। इस कदर खामोशी होती थी जनाज़ों के साथ चलते हुए। तो अगर ये कलिमा शहादत कहने का कोई अमल इस्लाम के अंदर इसकी गुंजाइश होती, इसका कोई अजर व सवाब होता, ये जायज़ होता, तो रसूलुल्लाह सल्लम इसकी ज़रूर तालीम देकर जाते और सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ज़रूर बेज़रूर इसको अमली शक्ल में पेश करते, इस पर अमल करते। तो रसूलुल्लाह सल्लम की खामोशी, आपके दौर में इसका नामो निशान ना होना, फिर सहाबा की ज़िंदगियों में इसका नामो निशान ना होना, ये इस बात का बैन सबूत है, वाज़ेह दलील है कि इस्लाम के अंदर इसकी गुंजाइश नहीं है। और जो आजकल इसको दीन समझते हैं, सवाब समझते हैं और नेकी समझकर ये अमल करते हैं, वो यकीनी तौर पर बिदअत के मुर्तकिब हैं। और बिदअत के बारे में रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा हर खुतबे में पढ़ा करते थे, कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, हर बिदअत गुमराही है, व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, और हर गुमराही का अंजाम जहन्नुम की आग है। तो हमें इस चीज़ से बच जाना चाहिए। असल में कलिमा शहादत पढ़ने का वक़्त या मैयत को पढ़ाने का वक़्त तब था जब उसकी जान कब्ज़ हो रही थी, रूह निकल रही थी। जब वो करीबुल मरग था ना, उस वक़्त उसको ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करनी चाहिए थी। जिस तरह हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लक़िनू मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह, अपने करीबुल मरग लोगों को ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन किया करो, उनको ये कहा जाए कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो। जिस तरह रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यहूदी बच्चे को जो आपकी खिदमत किया करता था, उसको कहा, या गुलामो कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, ए बच्चे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़। उसने अपने बाप की तरफ देखा तो बाप ने कहा, अते अबुल कासिम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लम की इताअत कर। उसने कलिमा पढ़ा और उसकी जान निकल गई। तो रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया, अल्लाह की सारी तारीफ़ें हैं जिसने एक जान को जहन्नुम की आग से बचा दिया। तो इससे ये पता चलता है कि मरने वाले को ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करनी चाहिए। अल्लाह के नबी ने इसका हुक्म दिया है और प्यारे पैगम्बर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लम ने ख़ुद भी ये अमल किया है। तो उस वक़्त तो लोगों को रोका जाता है, मना किया जाता है हमारे मुआशरे में कि उसको तलकीन ना करो, ये ना कहो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़, वो शायद इनकार कर दे। तो क्या रसूलुल्लाह सल्लम को नहीं पता था कि वो इनकार कर सकता है? मैं इस तलकीन का हुक्म अपनी उम्मत को देकर ना जाऊं? और अल्लाह के नबी ने वो पढ़ाया है कलमा, ठीक है वो यहूदी था, तो यहूदी या गैर यहूदी की तो इस्तिस्ना और तखसीस है ही नहीं है हदीस में। तो नबी सल्लम जब यहूदी को पढ़ा सकते हैं तो मुसलमानों को भी जो करीबुल मरग हों उसको कलमा पढ़ने की तलकीन की जा सकती है। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी आखिरी बात ला इलाहा इल्लल्लाह हो गई वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। तो ये तलकीन करनी चाहिए। उस वक़्त तो कोई तलकीन नहीं करता और जब वो फौत हो जाता है उस वक़्त भी कोई नहीं पढ़ता, और जब कंधा देने आते हैं तो फिर कलिमा शहादत का नारा बुलंद करना शुरू कर देते हैं। ये हमारे मुआशरे में इस अमल की हौसला शिकनी करनी चाहिए। लोगों को अच्छे अंदाज से समझाना चाहिए कि ये बिदअत का अमल है और बिदअत गुमराही है और गुमराही का अंजाम जहन्नुम है, ताकि लोग इस बिदअत वाले अमल से अपने आप को बचा सकें।